वाले नहीं होते तो किसी को फिर तो मुझे भी पता नहीं चलता, जो भी पता चला है। हाँ हाँ हाँ, अगर एक डीएम बिठाल दे तो हिलने की हिम्मत नहीं आदमी की। हाँ, मगर चूंकि मौलवी की औकात कोई नहीं है आज के जमाने में। इधर देखो, मैं इधर तवज्जो करो। खैर, हुजूर आए तो क्या लेके आए बोलो? रहमत। क्या लेके आए बोलो? और रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हैवानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। औरतों को जितनी इज्जत मेरे हुजूर ने दी किसी ने नहीं दी। आज से 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। लोग अपनी मां को बेवा होने के बाद बेच के आते थे, पैसे आपस में बांट लेते थे। हुजूर ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत। ठीक, औरत को कितनी इज्जत दी? फरमाया बहन है तो सुभान अल्लाह, उसकी दुआओं में बरकत है, जोर से बोलो। बेटी है तो हुजूर ने फरमाया जो अपनी बेटी का ख्याल रखे तो ऐसे जाएगा जन्नत में जैसे मेरी एक उंगली दूसरी उंगली से मिली हुई है मेरे साथ। हाँ, बेटी से मोहब्बत करने वाला। लोग बीबियों को पैर की जूती समझते थे, आज भी कुछ समझते हैं। बड़े बेवकूफ हैं जो औरत को पैर की जूती समझते हैं, जो औरत पे जुल्म करते हैं। कुछ लोगों ने औरतों को सीधा करना चाहा, औरतों ने उन्हें सीधा कर दिया। हालात इस तरह के। मोहब्बत नहीं देते, बदतमीजी करते हैं। बीबी कितनी भी परेशानी में हो, और मेरे हुजूर का तरीका क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। किसके लिए बोलो? किसके लिए बोलो? किसके लिए बेहतर है? यार बोलो तो। बीबी ख्याल में मत करो, बेटी ख्याल में करो, तब बोलोगे। तकरीर जब भी बीबी के लिए करो, वो समझता मैं अपनी मेरी बीबी के लिए नहीं, आपकी और मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूं। क्या बात है? हुकूक मिलेगा, हक मिलेगा, आपकी बेटियों को मिलेगा, मेरी बेटियों को मिलेगा। क्या फरमाया? तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए। और फरमाया मेरे हुजूर ने, जब तुम्हें अपनी बीबी से नफरत होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। क्या कहना? काय को याद करो? स्ट्रॉन्ग कपल वो हैं जो आपस में बात कर लें, दो दूसरा बीच में। अच्छा, एक साहब बोले मेरी बीबी के अंदर तो कोई खूबी नहीं। मैं कहा मैं बताऊं? बोले बोलिए। मैं कहा अपने बाप को छोड़ के आई मां को, पहली खूबी। तेरे घर में रहती है, तेरे घर में खाना बनाती है, कोई बावर्ची नहीं है वो, बनाती है फिर भी। तेरे कपड़े धोती है, तेरे बच्चों को उसने पैदा किया, उसे पाल रही है, उन्हें दूध पिलाती है, तेरी गैर मौजूदगी में तेरी इज्जत की, तेरे घर की हिफाजत करती है। ऐसी तो फ्री की नौकरानी तुझे मिलेगी भी नहीं कहीं। तवज्जो है कि नहीं? बोलो तो यार। मिलेगी? मिलेगी? हुजूर ने फरमाया अब सुनो, अब औरतें गई हुजूर को भूल। ये मैं बयान करना चाह रहा हूं। औरतें गई हुजूर को औरतों के ऊपर चढ़ गया सुरूर। किसका? फैशन का। हमारे कल्चर में यह था कि लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं, फलां की लड़की भाग गई, फलां की बेटी भाग गई, फलां की बीवी भाग गई। ये शरीयत का जब आप पासदारी नहीं करोगे तो शरीयत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा। ठीक, ये एक बहुत बड़ा मौजू हो सकता है, मैं इस पे बहुत देर बोल सकता हूं, मगर थोड़ी देर तो जरूर बोलूंगा क्योंकि मेरी बहनें बैठी हैं, उनकी थोड़ी खिदमत करनी है ना। शरीयत ये कहती है फिटिंग के कपड़े पहनने वाली औरतें कितनी मुजरिम है सुन लें। फिटिंग का लिबास, टाइट लिबास पहनने वाली कितनी बड़ी मुजरिम है मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां। ये देखो, नमाज है मर्द की, अल्लाहु अकबर। ठीक, औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, मर्द की नमाज अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज अल्लाहु अकबर। एक ही अल्लाह की तकबीर, एक ही रब की बड़ाई, एक ही नमाज की शुरुआत, मगर अलग अलग। क्या बात है? मर्द की अलग, औरत की अलग। क्योंकि औरत के जिस्म का बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए मर्द का तरीका और कर दिया, औरत का तरीका और कर दिया। क्या कहना? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नुक्ता है हजरत। आदिल जमील साहब अपनी बेगम को लेके गए हैं, अल्लाह करे तो ले जाएं, ये काबे,
और ये वहां पर सफा मरवा में उसका हाथ पकड़ के जा रहे हैं। इनकी बेगम ने दौड़ना शुरू किया, ऐसी ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, जैसे ही दौड़ना शुरू किया एकदम इन्होंने कहा आपने नहीं दौड़ना है। उसने एकदम कहा खातून इब्राहिम दौड़ी थी हाजरा, मुझे क्यों नहीं दौड़ने देंगे? इन्न सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी। हाजरा एक दौड़ से दौड़ी, आप मुझे क्यों नहीं दौड़ने देंगे? खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं दौड़ोगी, तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। इस वजह से हाजरा दौड़ी थी, उस वक्त कोई नहीं था, अब यहां गैर मर्द भी मौजूद है, तुम दौड़ोगी नहीं। लिहाजा सुनो, अल्लाह ने मर्द का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अब ये जितनी मुजरिम है, जितनी बड़ी औरतें, ये सुन लें, मर्द मरा तो 3 कपड़ों में कफन, औरत मरी तो जल्दी बोलो 5 कपड़ों में कफन। हुजूर फरमाते आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, यानी फिटिंग के लिबास पहनती होंगी, उनका जिस्म जाहिर होगा। माज़अल्लाह। मर्दों को हुक्म है कि निगाहों को नीचे रखें, मगर साथ साथ में औरतों को भी हुक्म है कि अपनी पासदारी रखें, अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर गौर करें। फला की लड़की चली गई, लड़की कैसे गई है? पहले लड़की पैदा हुई है, पैदा होते ही उसने देखा है, जब उसको शऊर आया, थोड़ी बड़ी हुई है, तो उसने अपनी माँ को देखा है, टीवी देख रही है, फिल्म में गाने चल रहे हैं, फिल्म में चल रहे हैं, उसमें गंदी बदतमीजी हो रही है, लिप लॉक हो रहा है, उसमें माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, बाप बेहया, भाई दयूस, सारी क्वालिटी मौजूद है। और वो देखते देखते वो जवान हुई, उसने देखा कि जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है तो अम्मी बड़ी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। अम्मी बड़े कमजोर दिल की मालिक है, जैसे हीरो हीरोइन मिलते नहीं अम्मी रोने लगती है। ओहो, और जब हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो अम्मी बड़ी खुश होती है, भाग गए तो बड़ी खुश हो गई। अब ये जो कल्चर उसके यहाँ बेल्ट हुआ, उसने देखा अम्मी तो खुश होती भागने से, वो भी भाग गई। अब अम्मी कह रही है यार मेरा तो नाक कट गई है। ओए तूने खुद कटाई ना, किसी ने थोड़ी कटाई तेरी नाक, बदतमीज, तूने खुद ही तो ये बीज बोया है, जो बोएगी वही तो काटेगी। अगर टीवी के सामने रोई थी, अगर इतना अपनी बेटी को साथ में खड़ा करके टीवी के सामने रोने के बजाय अगर अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक नहीं कटाती बल्कि सर फकर से बुलंद कर देती। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सर फकर से बोलो, सर फकर से। अच्छा सुनो मेरी बात, नानी को जरूर देखा करो। पहले देखते थे लोग नानी, रिश्ता करने से पहले नानी तक जाते थे, अब तो खत्म ही हो गया, बेगैरती पड़ गई। अब तो किसी का कोई किसी की शादी किसी के साथ, अरे जैसा कपड़ा वैसे ही पेमत, जो कपड़ा उसी कपड़े का पेमत। अब वो कहीं कहीं को ना को मर्जी आपकी भाई, मगर नानी जरूर देखा करो, क्योंकि इस्लाम नानी पहले दिखाता है, नवासी बाद में दिखाता है। पहले वो नानी मक्के में खतीजा दिखाता है, फिर मां मदीने में फातिमा दिखाता है, फिर करबला में नवासी ज़ैनब दिखाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हाय, मेरी बहनें आज यहाँ पर हैं, आज बेपर्दगी कर लें, मगर कल। अच्छा सुनो, शरीयत में हुक्म है, शरीयत में हुक्म यह है कि जब औरत गैर मौजूदगी में मर्द के कोई आए और वो पूछे कि आपका शौहर है, तो मेरी बहनें सुन लें, ये फुकहा का मसला है। तो वो ये ना कहे कि जी हैं, तशरीफ लाने वाले हैं, आप तशरीफ रखिए, कहां से आए? नहीं, मर्दों की तरह आवाज बनाए, निस्वानियत खत्म करे और थोड़ा लहजे में बदतमीजी पैदा करे, जायज है। और कहे मुझे नहीं पता कहां है, और वो कहे कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे। अब वो आएगा फिर कभी, क्या नाम है, मैं नहीं जा रहा हूं, बड़ी खतरनाक है। अब वो कहे भाई ये हंसने की बात है, आप हंस रहे हैं उस बात पे, ये समझने की बात है।
वही आपकी दोस्ती, आपकी बीवी की। अब आपकी बीवी वो आए, आप अच्छा वो आपके शौहर हैं, जी आप आइए तशरीफ रखिए, आइए क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या पानी? और वो तो दोनों ही पिएगा भाई, ठंडा भी पिएगा गर्म। उसको आपने इनविटेशन जो दिया है, वो अपने घर में अपने दोस्त को, ए आजकल दोस्त बोसे वाले दोस्त नहीं रहे, अपनी बीवी को सामने बिठा दिया तूने, कह रहा है बिरयानी कैसी लग रही है, चाय कैसी लग रही है। ओए बदतमीज बेगैरत, जब घर में आग लगेगी तो रोएगा क्यों लाया था इसे निकाल के। ओए कोई पुताई वाला आ जाए, ओ कभी वो पुताई वाला ही तो है, चाहे वो इंसान नहीं है वो पुताई करने वाला, और वो दूध वाला इंसान नहीं है, क्या मतलब है? वो दूध वाला अच्छा, ये उससे पर्दा नहीं होगा, क्या मतलब है? इन औरतों को देखो, इन मर्दों को देखो, सारी बेहयाई इन्होंने पार करके रख दी है। फिर जब रोते हैं बाद में, साहब मुझे अपनी बीवी पे भरोसा है। भरोसे वालों की जने कितनों का जनाजा निकल गया तेरे जैसों का, जने कितने जैसे। एक लड़की जींस पैंट पहन रही थी 10 साल की, मैंने उसके भाई को समझाया था आज से 10 साल पहले, अपनी बहन को समझाओ, तो उसने कहा मुझे मेरी बहन के बारे में आप कौन होते बोलने वाले, झगड़ा करने लगा मुझसे। हालांकि हुजूर फरमाते हैं, अम्मा आयशा फरमाती, एक औरत ने मर्द के जूते पहन लिए, हुजूर ने उस पर लानत भेजी। जो औरत मर्द का लिबास पहने उस पर लानत। ठीक, अब जब उसने मुझसे यह कहा कि मुझे मेरी बहन को आप कह रहे हो, उस वक्त तो मुझसे लड़ लिया, आज उसकी बहन गैर के घर में है। ये होता है। तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा है, मुझे एक जवाब दे दो, मेरी बहन मेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या नबी की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? बोलो। मेरी बीबी ज्यादा भरोसे के लायक है कि या मेरे नबी की बीबी ज्यादा भरोसे के लायक है? सैयदा आयशा कुरान पढ़ रही है मदीने में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाली वो आयशा है जिसकी गवाह सूरह नूर है, जोर से बोलो, जिसकी तहारत कुरान ने बयान की। कुरान, उनकी आवाज छन के मस्जिद में जा रही, हुजूर ने फरमाया, पत्थर लिया अंदर लगाया, अंदर गए, फरमाया आयशा आवाज इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो। ये जो नात पढ़ती हैं औरतें, इन्हें समझाओ। ये जो यूट्यूब पर बेगैरत बेशरम बेहया, ये जो बदतमीज किस्म की गलीज तरीन बदतमीज औरतें हैं, इनको समझाओ, ये दीन को मजाक ना बनाओ। तुम नात पढ़ रही हो बेहया आकर के मुंह खोल के, तुम सुनो मेरे नबी की बात। हुजूर ने फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो, बाहर आवाज जाए। सुनो तो यार, कुरान पढ़ने वाली सिद्दीक की बेटी सिद्दीका हो, आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे मेरे नबी पे वही आती हो, वो आयशा सिद्दीका कुरान पढ़ने वाली, और मुआशरा अरब का मुआशरा मदीना हो, और किताब कुरान हो, और सुनने वाले सहाबा इकराम हो, फिर भी मेरे नबी ने गवारा नहीं किया। हालांकि सारे सहाबा उनकी औलादे हैं, वो उम्मुल मोमिनीन है, सारे मोमिनों की मां है, मगर मेरे नबी ने गवारा नहीं किया कि आवाज बाहर जाए। तुम कैसे गवारा कर रहे हो? आखिरी बात, बहुत कुछ बोल सकता हूं, इस पर बहुत मैंने मेहनत की है, मगर एक आखिरी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ता है, मैं इसके कल के लिए नहीं रखता, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। अब आखिरी बातें कर रहा हूं मैं अपनी बहनों से, आपसे भी। हज़रत अली कहते मेरी शादी हुई, किसकी शादी हुई? अली का नाम सुन के बोल दिया करो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अली का ऐसा नाम है, फजीलत बयान करने की जरूरत ही नहीं, अली कह दो फजीलत हो गई, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, रब्जी इधर खारजी, ओ इससे जाजी, ओ मैं कह रहा हूं आपको, सुनो मैं बता रहा हूं आपको, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है। जिस बदबख्त को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र अच्छा ना लगता हो, सिर्फ हजरत अली का जिक्र ही अच्छा लगता हो, पक्का राफजी है। और जिस बदबख्त को हजरत अली का जिक्र अच्छा न लगता हो, सिर्फ हजरत अबू बकर उमर का जिक्र अच्छा लगता हो, पक्का खारजी है, दोनों जहन्नमी। हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के गुलाम हैं, हम रिश्तेदारों को भी जानते, रिश्तेदारों को भी मानते हैं और यारों को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपने घर में गया, मेरी बीबी घर में बैठी है। बीबी कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मे अबीहा। फरमाया हुजूर ने, फातिमा अंता उम्मे अबीहा। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरी फातिमा तुझे देखता हूं तो अपनी माँ आमना याद आती है। जरा जोर से तो बोलो यार, दिल लगा के बोलो जरा। सैयदा मखदूमा सैयदा फातिमा तो ज़हरा जो है वो दुल्हन बन के आई है। हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा, फरमाते हैं मैंने कहा फातिमा, उन्होंने मैं देख के रोने लगा, उन्होंने मुझे नोटिस किया, कहा आप रोते क्यों हैं, आज आप दूल्हा बने?
कहने लगे और कोई सबब नहीं, बस आपके सब्र पर और हुजूर की सरकार की तरबियत पर रो रहा हूँ। क्या बात? फरमाया ये बात ये है कि मेरे ये इस वजह से रो रहा हूँ कि कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हुई, एक दो जोड़ी कपड़े बन जाते हैं। देख रहा हूँ फातिमा जिस कपड़े में आप दुल्हन बनी है तो आपके कपड़े पर 17 फहमत की चादर है। हाँ, हुजूर की बेटी दुल्हन बनी तो 17 फहमत की चादर बन। हजरत फातिमा ने सर उठाया, कहा मेरे सरताज अब्बा ने मुझसे इरशाद फरमाया, फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवे से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। हजरत अली कहते हैं हाथों में नबी की बेटी के जो है वो जख्म है, पूरे कपड़े उपड़े धो दिए, सारा काम कर दिया। हजरत अली से कहा मेरे बाद निकाह कर लीजिएगा, मगर मेरे हसन का, मेरे हुसैन का और मेरी जैनब का ख्याल रखिएगा। मगर सुने, हुजूर की बेटी किस बीमारी में गई? किसी बीमारी में नहीं, अपने बाप का गम बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनो, 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं नबी की बेटी फातिमा, 6 महीने तक नहीं मुस्कुराई, और 6 महीने के बाद दुनिया से जा रही हैं, रो रही हैं। हजरत सैयदा अस्मा बिन्त उमैस कहती, मैंने कहा फातिमा रोती क्यों हैं? मौत से डर है? कहा नहीं नहीं, आज तो खुशी का दिन है, अब्बा से मिलूंगी। कहा तो फिर डरती रोती क्यों है? कहा बस यही सोच के रो रही, जीते जी पर्दा किया। लोग कांदा बदलते हैं मैयत का, तो हिलती है मैयत तो पता चल जाता है मोटी है या पतली है। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, 72 फहमत की चादर से पर्दा किया है मैंने। 18 17 दिन भूखे रह के पर्दा किया। मैं सोच रही हूँ 18 दिन 17 दिन रह के भूखे पर्दा किया। सोच रही हूँ कि अब तो मैं जब मेरा जनाजा निकले लोग कांदा बदलें तो ऐसा ना हो कोई फातिमा जो है वो बेपर्दा हो जाए, किसी को पता न चल जाए मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं अपने जनाजे के बारे, अजीम बाप की अजीम बेटी कह रही मेरा जनाजा निकले, फिर भी आज शादियों में टाइट जिस्म पर लिबास, कल कयामत के दिन जवाब नहीं दे पाओगी। मेरी बहनों, जिस्म की साख कमजोर हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएंगी। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ दुनिया में ना लोगो, तुम अगर दीनदार नहीं बनोगी तो तुम्हारी औलादें भी बर्बाद हो जाएंगी। सबको दुनिया से जाना है, मैंने भी जाना है। मैंने अपने बाप को कब्र में उतारा, मैंने अपने ताया को उतारा, मैंने अपने रिश्तेदारों को उतारा, और मुझ पर यह राज खुल गया है कि मैं भी मरूंगा। अब मुझे किसी के समझाने की जरूरत नहीं। उमर फारूक आजम, अल्लाह अकबर, चाकू मारा, आंत फट गई, आंत पूरी कट गई, दूध पिया, दूध निकल गया। आज कोई जरा सा पढ़ लिख का हो जाए, डरता नहीं, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। जरा सा इल्म, जरा सा मर्तबा, डर निकल गया लोगों के दिल से। ये बेजहालत है, बदतमीजी है। कुरान क्या कहता है? कुरान उसे ही आलिम कहता है जो डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वही बंदे जो डरते हैं वही आलिम हैं, जो डरते हैं वही आलिम हैं। यूं तो अशरफ अली थानवी भी पढ़ा लिखा था, मगर वो पढ़ा लिखा है। आलिम अगर देखना है तो इमाम अहमद रजा को देखिए। आलिम वो है जो अल्लाह से डरे, डरने वाला आलिम होता है। ये बेवजह की बातों से कुछ नहीं होता। सुनो, उमर फारूक आजम, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। फरमाया मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र करता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र करता है। उमर, अल्लाह अकबर। जब मारी गया चाकू तो दूध पिया तो निकल गया आंतों से। भाई उमर की बात बता रहा हूँ, दूध निकल गया आंतों से। जब निकला दूध आंतों से, अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नहीं रखा। अरे अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख दे मेरे लाल, मेरा वक्त कम है। सर जमीन पे रख दिया, नाक लगाई और बच्चों की तरह रोए। लगे वाले उमर को माफ कर दे, मौत का वक्त है और ये नतीजे का वक्त है। अगर लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ओ लोगो, ये उमर की बात कर रहा हूँ। हजरत अली की तलवार मारी गई, नहजुल बलागा में मारी तलवार। ये पीछे नमाज पढ़ रहे थे और डर के मारे पीछे खड़ा था वो चोर मारने वाला अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जालिम बदतरीन बदबख्त इंसान। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का बदतरीन इंसान अली तुझे कत्ल करेगा, और डर के मारे पीछे खड़ा था। जब आपने नियत बांध ली तो पीछे से आके तलवार मारी। उस बुज़दिल ने तलवार मारी, कट गया पूरा सर और ये पूरा हाथ का होठ अलग हो गया, मगर हाथ उठा लिए अली ने और क्या दुआ मांग रहे थे? काश
इसे कोई ना समझता तो सादात समझ जाते। हाथ उठाए और हाथ उठा के कहते थे, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली अमल के मामले में बहुत थोड़ा है, अली के अमल थोड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरत उस्मान जन्नत खरीदने वाला इंसान, जिसने हुजूर से जन्नत खरीदी। और डरा करो, होश के नाखून लो। हजरत उस्मान जा रहे हैं निकल के, एक गड्ढा देखा, गड्ढा देखा, उर्फ आम में गड्ढे ही बयान है, तो गड्ढा देखा, तो उस वक्त आप गड्ढे को देख के बेहोश होके गिर गए। किसी ने पूछा होश में आए, क्यों गिर गए? कहने लगे, मुझे गड्ढे को देख के खबर याद आ गई। हाँ, वे लोगों तौबा कर लो, मौत करीब है। मैं बहुत लंबा बयान और भी कर सकता हूं आपको सुनते देखते हुए, मगर मैं आखिरी बात कर रहा हूं। एक औरत हजरत उमर फारूक, हजरत मूसा के ज़माने में आई एक आदमी के पास, कहा मुझे कुछ दे दे। आखिरी बात है, ध्यान से सुनना, बहुत गौर से। जीज़ की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। आखिरी ध्यान से सुनना। कहा हजरत उमर फारूक, हजरत मूसा के दौर में आई औरत, कह लगी मुझे कुछ दे दे, अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा, मैं तो तुझे पसंद करता हूँ और मैं औरतों को शौकीन हूँ, तू रात गुजार, मैं बहुत कुछ दे दूंगा। उसने कहा, जिस्म बेचने नहीं आई हूं, चला जा। चली गई, वापस आई, बोली मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, तुझे जो रात को करना हो वो कर लेना, फिलहाल दे दे। कि गई, खिला विला के बच्चों को सुला के आ गई। रात में पहुंची कमरे में, इसने हाथ पे हाथ रखा तो कांपने लगी, पसीने आ गए। कहा क्यों कांपती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कहा फिर? कहा मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इसी मजबूरी में आई हूं। कहा डर किससे रही है? अल्लाह से डर रही हूं। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मुझे देखता है, और जब मैं आज जिना करने आई हूं तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। और मैं उससे यही कह रही हूं, मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं मुंह काला ना करती, मुंह काला ना करती। मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मैं ममता की मजबूर कमजोर हूं। ये कह के फूट के रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, इतना रोई कि उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। बोला जा, तुझे मैं अपनी बहन बनाता हूँ, ये मेरे पैसे ले। वो चली गई। ये जाके बोला, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाने दिया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली, मैं तो उससे कभी नहीं डरा। मैं तो इतना रोया कि सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई तो खोला तो सामने मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहने लगे, तेरा नाम क्या है? मेरा ये नाम है। फरमाया, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा। कहने लगे, मूसा मैं बहुत गुनहगार हूँ, किसी पूछ ले, इस पूरे शहर में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं, मैंने इज्जतें लूटी पूरी जिंदगी। मूसा ने कहा, कोई नेक काम किया? कहा हाँ, रात छुप छुप के, किसी को नहीं पता है मूसा, बस अल्लाह को ही पता है। बहुत रोया हूँ, बहुत रोया हूँ। ये सोच सोच के एक औरत का पूरा वाक़या बयान कर दिया। मूसा बोले, तुझे मुबारक हो, तेरे अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता है, एक आंसू से आदम की औलाद जमीन आसमान के बराबर गुनाह कर ले, मगर एक बार रो ले कि तेरा आंसू निकल के तेरी आंख से तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं सारे गुनाह, इतना माफ करने वाला करीम, माओ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान, सबसे जिसकी तरफ पलटना है, सब जिसके पास छोड़ के आ जाएंगे कब्र में, क्यों उससे दूर भाग रहे हो? ऐ लोगो आओ, मेरी बहनों आप भी आओ, मुसल्ले बिछा लो, आओ उसके सामने रो लो, आओ बहुत वक्त हो गया, उससे कहो मालिक हम भागे हुए मुजरिम थे मगर अब वापस आ गए हैं, वापस आ गए, बेपना ताकतों वाले करम कर दे। उसके सामने रो, अपने आप ने अपने रब के सामने गिड़गिड़ाया करो। मेरी तकरीर तमाम हो गई। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना, उलमा नहीं, हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, आपस में बात ना करना, मेरी तरफ देखते रहना। आपसे यही गुजारिश है, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। सिर्फ वो दाढ़ी रखाने वाले जिनके आज तक दाढ़ी ना हो, जिसके छोटी हो वो आ सकता है। आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाओ, छोटी दाढ़ी वाले आ जाओ, इधर आ जाओ। मदरसे का कोई तालिबे इल्म ना है, बाकी सब आ सकते हैं। बहुत इनके तो छोटे, आपके हैं चचा दाढ़ी, आपके बड़ी दाढ़ी है, आप दोनों आ जाओ, आपके छोटी है। आप चचा बीच वाले बैठ जाएं, उन्हें छोटे वाले चचा को बैठा दीजिए। आप इधर आइए, इनके गले में जरा आदिल जमील साहब हाथ डाल दीजिए सबके। जो हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर।
मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्त। आ ऐसा चेहरा बना के जा कि नबी जब कब्र में देखें तो खुश हो जाएं। आजा सुन्नत रसूल रखा के जा, आजा आओ मेरे भाई, देर न करो, कहीं खड़े रहना, खड़े रहना, जाना नहीं। जब मैं जाने का कहूं तो जाना। कोई अगर कच्चा हो, दाढ़ी ना रखा पाए किसी गम की वजह से, दबाव की वजह से, तो चला जाए अभी। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आ जाओ। है कोई और आशिक रसूल? 1 मिनट की बात और रह गई।